फबीहा ने जैसे ही महक को खुद से दूर धकीला, इस घर में एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। महक जमीन पर गिरते ही तड़पने लगी और अपने पेट को पकड़कर ऐसी चीखें मारें कि पूरे घर के दर व दीवार लर्ज उठे। वो जमीन पर बैठी सस्कियां भर रही थी और उसकी आवाज में ऐसी मसनूई तकलीफ थी जिसने पल भर में सबको वहां इकट्ठा कर दिया। ठीक उसी वक्त अरियान गुस्से की हालत में कमरे में दाखिल हुआ और उसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ी जो फर्श पर तड़प रही थी। महक ने रोते हुए अरियान के सामने वो जहर उगला जिसने दोनों भाइयों के दरमियान बरसों की मोहब्बत को एक पल में राख कर दिया। महक ने कहा कि अरियान देखो, तुम्हारी भाभी ने मुझे जानबूझकर गिराया है। ये हमारे होने वाले बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खत्म करना चाहती हैं। ये अल्फाज सुनते ही अरियान के तन बदन में आग लग गई और उसका खून खोलने लगा क्योंकि उसे अपने बच्चे की फिक्र सताने लगी थी। उसने गुस्से में आपे से बाहर होकर फबीहा पर हाथ उठाने की कोशिश की और वो भूल गया कि वो अपनी उस भाभी से मुखातब है जिसका वो एहतराम करता था। लेकिन उससे पहले कि अरियान का हाथ फबीहा के चेहरे तक पहुंचता, अलमीर ने किसी चट्टान की तरह सामने आकर उसका हाथ हुआ मैं ही दबोच लिया। अलमीर की आंखों में वो गुस्सा और चंगारी थी जो इससे पहले किसी ने नहीं देखी थी। उसने अपने छोटे भाई को एक जोरदार धक्का देकर दूर कर दिया। अरियान ने दोबारा लपक कर अलमीर का गरीबान पकड़ लिया और गुस्से से चलाने लगा कि तुम उस औरत का साथ दे रहे हो जिसने मेरे मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश की। अलमीर ने भी तरकी बेहतर की जवाब दिया कि अरियान, होश के नाखन लो। जो शख्स अपनी भाभी की इज्जत करना न जाने वो मेरा भाई कहलाने के लायक नहीं है। दोनों भाइयों के दरमियान हाल में शदीद गालम गलोच और हाथापाई शुरू हो गई और वो एक दूसरे को खूंखार नजरों से घूरने लगे। इसी शूर व गल और अफरातफरी के बीच आसिफ साहब हाल में दाखिल हुए और अपने जवान बेटों को इस तरह सड़क के लड़कों की तरह लड़ते देखकर उनका पारा चढ़ गया। उनकी गर्जदार आवाज पूरे घर में गूंजी और उन्होंने कहा कि शर्म करो, अपने बड़े भाई के गरीबान तक पहुंचते हुए तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे। महक ने जैसे ही आसिफ साहब को देखा, उसने अपनी मजलूमियत का ढोंग मजीद बढ़ा दिया और उनके पैरों में गिरकर रोना शुरू कर दिया ताकि हमदर्दी हासिल कर सके। आसिफ साहिब ने अरियान को अलमीर से अलग किया और सबको खामोश रहने का हुक्म दिया ताकि वो इस बिगड़ती हुई सूरत हाल का कोई हल निकाल सकें। उन्होंने फबीहा की तरफ देखा जिनकी आंखों में सच्चाई थी, मगर आसिफ साहब ने इंतहाई सख्त और कड़े लहजे में कहा कि तुमने जो हरकत की है उसकी कोई माफी नहीं है। आसिफ साहिब ने एक संगीन फैसला सुनाते हुए ऐलान किया कि चूंकि महक अब मां बनने वाली है, इसलिए वो अब से कोई काम नहीं करेगी और उसे मुकम्मल आराम दिया जाएगा। उन्होंने फबीहा को मुखातब करके कहा कि आज से घर की तमाम तर सफाई, किचन की जिम्मेदारियां और महक की तमाम तर देखभाल सिर्फ तुम्हारे जिम्मे होगी। ये फैसला फबीहा के लिए किसी बड़े सदमे से कम न था क्योंकि उसे सच बोलने और बेगुनाह होने के बावजूद अपने ही घर में नौकरानी बनने की सजा दी गई। फबीहा ने अपनी आंखों से आंसू पूंछे और एक लंबी सांस लेकर सर उठाया और आसिफ साहब और महक की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। उसने बड़े ही ठहराव और दो टोक अल्फाज में कह दिया कि ठीक है, अगर इस घर की सारी मशक्कत मेरी है तो अब ये घर मेरे उसूलों पर ही चलेगा। फबीहा ने महक को खुलेआम वार्निंग दी कि तुमने झूठ बोलकर मुझे सजा तो दिलवा दी, लेकिन अब हर काम मेरी मर्जी और मेरे सख्त हुक्म के मुताबिक होगा। उसने साफ कह दिया कि जिस तरह मैं किचन संभालूंगी सबको वही खाना पड़ेगा और कोई भी मेरे फैसलों में मुदाखलत करने की हिम्मत नहीं करेगा। घर का नक्शा अब पूरी तरह बदलने वाला है। वो किचन जो कभी हंसी मजाक का मरकज था, अब वहां फबीहा की खामोश और सख्त हुकूमत का आगाज हो चुका है। महक जो खुद को अब उस घर की मुल्का समझकर आराम के ख्वाब देख रही थी, उसे अब फबीहा की हर बात माननी पड़ेगी क्योंकि घर का कंट्रोल फबीहा के हाथ में आ गया है। अरियान कमरे में जाकर महक के आंसू पूंछ रहा है, लेकिन इसके दिल में अपने भाई अलमीर के लिए जो नफरत पैदा हो गई है वो अब शायद कभी खत्म नहीं होगी। अलमीर अकेला बलकोनी में खड़ा ये सोचकर परेशान है कि जिस भाई को उसने अपनी गोद में पाला, आज उसने उसकी शराफत पर इतना बड़ा सवाल उठा दिया। महक की अम्मी फोन पर उसे नई नई चालें सिखा रही हैं कि किस तरह फबीहा को मजीद जहनी अजियत दी जाए ताकि वो खुद ही ये घर छोड़ने का फैसला कर ले। वो शातिर औरत चाहती है कि फबीहा को इतना जलील किया जाए कि अलमीर मजबूर होकर अपना हिस्सा मांगे और ये घर हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बंट जाए। फबीहा ने किचन में कदम रखते ही पहला फैसला ये किया कि अब घर का राशन और माहाना बजट उसके हिसाब से चलेगा, जिस पर महक ने एक नया हंगामा खड़ा कर दिया। महक ने अरियान के कान भरना शुरू कर दिए कि फबीहा भाभी जानबूझकर मुझे वो ग़िज़ा नहीं दे रही जो एक हामिला औरत के लिए जरूरी होती है। अरियान एक बार फिर गुस्से में लाल पीला होकर फबीहा के सामने आया, लेकिन फबीहा ने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया कि घर की इंचार्ज में हूं और वही बनेगा जो मैं चाहूंगी। आसिफ साहिब की हालत भी उन झगड़ों की वजह से दिन बदन बिगड़ती जा रही है। वो अपने कमरे की तुनहाई में बैठकर रोते हैं कि उनका हिंसता बस्ता घर उजड़ रहा है। वो अपनी मरहुमा बीवी अंबर की तस्वीर को देखकर फरियाद करते हैं कि काश तुम आज जिंदा होते तो अपने बेटों को इस तरह एक दूसरे का दुश्मन बनने से रोक लेते।
फबीहा ने अब घर के हर फर्द के लिए ड्यूटी चार्ट बना दिया है और वो सख्ती से हर एक को उसके फराइज याद दिला रही है ताकि महक को उसकी औकात दिखाई जा सके। महक को अब आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हो रहा है कि फबीहा को सजा दिलवाने का फैसला इसके अपने ही गले पड़ गया है, क्योंकि वो अब फबीहा के रहम व करम पर है। रात के अंधेरे में अरियान और इल्मीर का जब दोबारा आमना सामना हुआ तो दोनों की नजरों में एक दूसरे के लिए बेगानगी और शदीद गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। महक ने अब एक और खतरनाक चाल चलने का इरादा किया है। वो चाहती है कि किसी तरह डॉक्टर की जाली रिपोर्ट बनवाकर सबको ये यकीन दिला दे कि उसका बच्चा खतरे में है। लेकिन वो ये भूल रही है कि फबीहा अब पहले वाली फबीहा नहीं रही। उसने भी अपनी इकाब जैसी नजरें महक की हर हरकत पर जमा रखी हैं और वो सही वक्त का इंतजार कर रही है। फबीहा अब खामोशी से वो तमाम सबूत जमा कर रही है जो महक के झूठे हमल और इसकी साजिशों का पर्दा चाक कर देंगे। अलमीर ने एक बार फिर फबीहा से कहा कि हमें ये जिल्लत सहने के बजाय अलग हो जाना चाहिए, मगर फबीहा ने इज्म के साथ कहा कि मैं भागूंगी नहीं बल्कि अपना हक लेकर रहूंगी। क्या फबीहा की यह सख्त हिकमत अमली महक को अपना गुनाह तस्लीम करने पर मजबूर कर देगी?